अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, वो भी उत्तर प्रदेश के टॉप 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, अगर आप बीएससी नर्सिंग करें तो आपका जलवा ही अलग रहेगा। और बीएससी नर्सिंग करने का अगर आपने सोचा है तो समझ लो आप और हम जैसे मिडिल क्लास के लोगों के लिए ये बीएससी नर्सिंग वरदान साबित हो सकता है। एक ऐसा कोर्स जिसके द्वारा आप 4 साल बाद आराम से अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हो इस बेरोजगारी के आलम में। अगर आप टॉप 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आप कर रहे हो तो समझ लेना आपकी जिंदगी जो है बहुत ही आसान हो जाएगी। 4 साल बाद आप अपने पैरों पे खड़ा हो जाएंगे, ऐसा मिलने लगेगा। 25-30 हजार रुपए तो आराम से आप कमा सकते हो 4 साल बाद, है ना। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी आपको इधर कष्ट करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे सभी प्यारे भाई बहन से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप सभी लोग कष्ट मेहनत करने के लिए तैयार हो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बाकी बीएससी नर्सिंग यूपी सीनेट के बारे में तो जानते होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा कंबाइंड नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट कराया जाता है और ये वे बच्चे हैं जो पिछली साल इसी इंट्रेंस टेस्ट को तोड़कर आज उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बीएससी नर्सिंग अलग अलग जिलों में कर रहे हैं। अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, लेकिन तैयारी सही डायरेक्शन में करने की जरूरत है, जो कि आज मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। बीएससी नर्सिंग ये मत सोच लेना केवल लड़की कर सकती हैं, भाई लड़के और लड़कियां, मैं हमेशा बोलना चाहता हूं सब लोग कर सकते हैं, बस थोड़ी सी पढ़ने की जरूरत है। अगर बात करें बीएससी नर्सिंग में सिलेबस की उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आपके सामने ये सिलेबस है। इसमें आपके 18 क्वेश्चन फिजिक्स के, 18 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 18 क्वेश्चन बायोलॉजी की क्लास 12th और 11th के लेवल के पूछे जाते हैं। बाकी 6 क्वेश्चन जो है क्लास 10th के लेवल के यानी बीएससी बेसिक साइंस से पूछे जाते हैं। 24 क्वेश्चन आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के पूछे जाते हैं और 24 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते हैं। ये सिलेबस है बीएससी नर्सिंग का, ठीक है ना। अच्छा, अगर समय की बात करें तो 2 घंटा 40 मिनट का समय दिया जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर होता है और निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 120 क्वेश्चन, 140 मिनट आपके पास समय होता है। एक बात समझ लेना, सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो इसी बार आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे। पेपर बहुत हार्ड नहीं होता है। जिन बच्चों ने पिछले साल दिया है उनसे पूछ लेना, हमारी बात की विश्वास नहीं है तो। अच्छा, अगर आपको खुद देखना है कि पिछले साल का पेपर कैसा है तो आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और यहां पे देखना, आके बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट कर लेना। इसमें देखना सिलेबस वाले में क्लिक करोगे तो उत्तर प्रदेश यूपी सीनेट ऊपर ही लिखा है। इस पे क्लिक करके आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि पिछले साल क्वेश्चन पेपर कैसा आया था। बहुत सारे बच्चे अभी नीट का पेपर दिए होंगे, वो सोच रहे होंगे चलो प्लान बी के तहत बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन ले लेते हैं। तो उन सभी बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि एक बार जरूर आप सिलेबस और पीवाईक्यू क्वेश्चन देखो जाके कि कैसे लेवल के क्वेश्चन आए हैं। अगर आपसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं तो बढ़िया है। और दूसरी बात मैं कहूंगा, एक बार सभी लोग जाके यहां पर फ्री टेस्ट है ऐप पर अपनी तैयारी आके कि हमारी तैयारी बीएससी नर्सिंग के लेवल की है कि नहीं। यहां पे फ्री टेस्ट जो है इसमें पूरा का पूरा टेस्ट दिया हुआ है ना, बीएससी नर्सिंग के लेवल का, एकदम बीएससी नर्सिंग के पैटर्न का, यूपी सीनेट के, है ना। इसमें 24 क्वेश्चन हर एक चीज दिया गया है और क्वेश्चन के साथ में एक्सप्लेनेशन सब कुछ दिया गया है। लेकिन पहले आप टेस्ट दे लो, टेस्ट देकर अपना नंबर चेक करो कि कितना नंबर आ रहा है। एक बात मैं बताऊं, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो अल्फा का दावा है, इस दावा को लिख के रख लेना। अगर हमारे टेस्ट में यानी अल्फा के टेस्ट में या अल्फा एंट्रेंस एग्जाम के टेस्ट में अगर आपका 120 में से 100 क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो और 100 नंबर आ रहे हैं, ईमानदारी से टेस्ट दे रहे हो, तो पेपर में भी 100 के आसपास ही रहोगे, या तो 95 रहोगे या 105 रहोगे। इतना मैं आपको बता दे रहा हूं पिछले साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। जिसका टेस्ट में जितना नंबर ईमानदारी से आता है, पेपर में भी लमसम उतना ही नंबर ईमानदारी से आता है ना। इसलिए सभी लोग टेस्ट दे के देखो, फ्री में टेस्ट देना, कोई पैसा देना नहीं है। इससे आपकी तैयारी की पता लगेगी। आप किसी के चैनल से पढ़ाई करते हो, कहीं से भी पढ़ाई करते हो, भाई के नाते एक बार जरूर आके टेस्ट देना। ये फ्री सेवा है, फ्री में इसलिए मैं कह रहा हूं ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे प्यारे भाई बहन कि कितना मौका मुश्किल से मिलती है। मौका मिला है तो भाई इस मौका को अवसर में बदल के सिलेक्शन ले लो, ठीक है ना। अब अगर आपको तैयारी करनी है, देखो तैयारी हम लोग बहुत ही शिद्दत के साथ में कराते हैं, पूरी ईमानदारी से, पूरा फोकस रहता है बीएससी नर्सिंग पे ही। हमारे पास 10 चैनल नहीं है, 10 सेक्टर नहीं है, बोर्ड एग्जाम और बीएससी नर्सिंग एकदम पूरा फोकस के साथ में होता है।
और बीएससी नर्सिंग की तैयारी की बात करें तो बीएससी नर्सिंग की तैयारी इस क्रैश कोर्स में हुआ है। हालांकि क्रैश कोर्स के साथ में पिछले बैचेज भी हैं जिसमें अब पूरा बहुत ही डिटेल से पढ़ाया गया, लेकिन अभी समय कम है तो आप क्रैश कोर्स के साथ जा सकते हो। क्रैश कोर्स जिसका फीस मात्र 249 रुपए है, और इस फीस में आपको 10 किताब लेने से बढ़िया है कि इस बैच को ले लो आप। मैं इसलिए बोल रहा हूं, जिन्होंने लिया उनसे पूछ लेना। हर एक चैप्टर में 200 250 क्वेश्चन एकदम फिल्टर करके दिया गया है। अगर उतना क्वेश्चन लगा के प्रैक्टिस कर लेते हो और क्वेश्चन के साथ में चैप्टर को पढ़ाया गया है, वो भी सीनेट के लेवल का, ये नहीं कि आपके नीट के लेवल का, एकदम सीनेट के लेवल का। जो बच्चे पेपर दिए हैं पिछले साल, मैं कह रहा हूं आप बैच लेने से पहले एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे घूम के देख लेना। कोई भी क्लास खोलना, देखना क्वेश्चन का लेवल क्या रखा जा रहा है, आपके सीनेट का लेवल का क्वेश्चन रखा जा रहा है, तो उसी लेवल का इसमें पढ़ाया गया है। और आप सभी लोग बैच को ज्वाइन करके तैयारी जबरदस्त कर सकते हो। और अधिक जानकारी लेना तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 930 577 1375 पे, ठीक है ना। और अगर बात करें कि क्या आपका जो है कट ऑफ जा सकता है, तो पेपर आपका 6 जून को है, पता ही है। कट ऑफ की बात करें तो देखो एवरेज, बस आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लेना है तो आपको पता है 6000 सीट बढ़ा है, तो आप लमसम 95 प्लस यूआर वाले बच्चे यानी अनरिजर्व जनरल के बच्चे अपना कट ऑफ रखें, 92 प्लस ओबीसी वाले, 90 प्लस ईडब्ल्यूएस वाले, 85 प्लस एससी और 85 प्लस एसटी, 65 प्लस पीडब्ल्यूडी, ये अपना कट ऑफ रखें। अगर टॉप 10 कॉलेज की बात करें जिसमें नंबर 1 पर आता है आपका क्या, केजीएमयू। केजीएमयू किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ऐसा यूनिवर्सिटी जिसमें जाना सबका सपना होना चाहिए और आपका भी सपना होना चाहिए। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए आपको यूआर के अंदर 105 नंबर, ओबीसी के अंदर 102 नंबर और ईडब्ल्यूएस 99 नंबर, 92 नंबर आपका एससी और पीडब्ल्यूडी 70 नंबर आपको लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करना चाहिए। और इसके बाद टॉप 8 कॉलेज की बात करें तो आरएमएल लखनऊ, एसपीपीजीआई लखनऊ, यूपी ये सफेई वाला कॉलेज मेरठ वाली, ये टॉप 8 कॉलेज हैं। तो इन सभी कॉलेज में एडमिशन के लिए है ना, अगर बात करें तो टॉप कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको यही, जिसमें ये 1 2 3 4 इन 4 कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको टारगेट कितना रखना है, 107 प्लस और ओबीसी 106 प्लस, ईडब्ल्यूएस 104 प्लस, एससी 101 प्लस, एसटी 96 प्लस। किन 4 कॉलेजों में, ये आपके केजीएमयू में, आरएमएल में, एसपीपीजीआई संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में और यूपीयूएस वाले सैफई वाले कॉलेज में। अगर इन 4 कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको ये टारगेट रखना है, ठीक है ना, जो कि एकदम जबरदस्त टॉप कॉलेज का कट ऑफ है। अगर पिछली बार न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ बात करें, गौतम बुद्ध नगर वाला हो गया या फिर कानपुर, मेरठ, झांसी और आगरा वाले कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे 103 से 106 के बीच में रहेगा, तो उसका ये कट ऑफ हो सकता है जो कि इस बार जा सकता है, जो कि मेरा एक रिकमेंडेशन है, एक अनुभव है, इसी के इर्द गिर्द कट ऑफ जाएगा। और इसके बाद अगर आपको ये इन सभी लो कट ऑफ कॉलेज में जाना है तो इन सभी कॉलेज का कट ऑफ 90 से 102 के बीच में रहेगा, 90 से 101 के बीच में रहेगा। इन सभी कॉलेजों का कट ऑफ यहाँ पे मैंने दे रखा है, ठीक है। तो ये कट ऑफ है न्यू, और इन सभी कॉलेजों का कट ऑफ मैंने यहाँ पर पूरा सेट किया है बहुत मेहनत से, जो कि मैंने आपको दिखाया। तो इसका मतलब कि आपको कितना टारगेट रखना है सिलेक्शन के लिए, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन के लिए 100 प्लस का टारगेट रखना है। और ये 100 प्लस आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, ABCD किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, आपकी तैयारी क्या लेवल चल रहा है, 100 प्लस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आप एक बार चेक करो इस टेस्ट को देखकर। अगर आपका 100 प्लस नहीं आ रहा है, इसका मतलब पढ़ने की जरूरत है। और जब आप टेस्ट दोगे ना, अगर आपने पिछली साल पेपर दिया होगा तो पता चल जाएगा कि हाँ एकदम आपके पेपर के अकॉर्डिंग ही यह टेस्ट बना हुआ है। अगर यहाँ पे आपका 80 नंबर आ रहा है तो लिख के दे रहा हूं, जिस दिन पेपर होगा उसके अगले दिन कॉल करके मुझे बता देना, या तो पेपर में आपका 90 नंबर आएगा, 92 नंबर आएगा, या फिर 70 नंबर, 75 नंबर, 65 नंबर आएगा, है ना। यानी जितना नंबर आ रहा है उससे 10 प्लस या 10 माइनस आपका नंबर एग्जाम में आने वाला है। तो आपको टेस्ट देकर अपनी तैयारी चेक करो। और सभी प्यारे भाई बहन से मैं कहना चाहूंगा, तैयारी चेक करने के साथ साथ में अगर आपका नंबर कम आ रहा है तो पढ़कर अपने नंबर को इंक्रीज करो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपका टेस्ट में कितना नंबर आया, किस सब्जेक्ट में कम आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्लासेस लगाऊंगा, मेहनत कराऊंगा। चैनल पर बहुत सारी क्लासेस चल रही बीएससी नर्सिंग की, सभी क्लासेस को देखो, पढ़ो, लाइव देखो,
ताकि आपकी तैयारी जबरदस्त हो सके। पूरे बीएससी नर्सिंग की सबसे विश्वसनीय चैनल ये अल्फा एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है और सबसे ज्यादा सिलेक्शन इस बार देने वाला ये चैनल है, इतना समझ लेना। क्योंकि बहुत ही मेहनत, बहुत ही जबरदस्त लगन के साथ में काम किया जा रहा है। बहुत लोग अपना बैच लॉन्च किए हैं, किसी के बैच में जाके देख लेना 100-200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन पर चैप्टर दिया गया तो बता देना, नहीं दिया गया। नाम जितना बड़ा है काम उतना ही छोटा किया गया है। यहां पे नाम छोटा है लेकिन काम बड़ा किया गया है और सिलेक्शन भी बड़ा दूंगा, इस बात की गारंटी है, इस बात की मैं आपसे दावा करता हूं। पूरी मेहनत के साथ में टीम काम करी भाई, मैं रातों को जग नहीं रहा, मतलब रातों को एकदम आंखें एकदम दर्द करने लगती कि मैं, टीम हमेशा बैठ के मीटिंग करती कि भैया मुझे क्या करना चाहिए सिलेक्शन के लिए। जैसे जैसे पेपर आ रहा है वैसे वैसे एकदम पूरा का पूरा फोकस आप लोगों के ऊपर किया जा रहा है। बस अगर आप मेहनत कर लेते हो ना तो सिलेक्शन आपका 100% पक्का हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इन सभी चीजों को ध्यान दो, टेस्ट दो, नंबर देखो कितना जा रहा है और मुझे कमेंट बॉक्स में वैसा बताओ।